मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। ये तो जैसे जैसे कवि सम्मेलन आगे बढ़ता है और रंग जमना शुरू होता है तब तक सुबह हो जाती है। तो अभी तो परिचर्चा शुरू हुई थी। खैर, समय की बद्धता है। सच में मुमुक्षु समाज का ये गौरव है कि 40-42 डिग्री के भीषण गर्मियों में भी ये हॉल खचाखच भरा हुआ है और मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसे ग्रंथ का वो घुटाई चल रही है आलोड़न चल रहा है। हम उसका विमर्श कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये हमारे भव्य होने की पात्रता है, क्योंकि ये सब बिना प्रीति के नहीं हो सकता है। तत्प्रति प्रीति चित्तेन ऐन वार्ताप ही श्रुता निश्चितम सभवेद भव्यो भावी निर्माण भाजनम। हम मुक्ति के पात्र हैं, ये अनुभूति यहाँ की चर्चा से महसूस हो रही है। और हमारी जो गोष्ठी है मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से चल रही थी। सभी वक्ताओं ने अपनी जो प्रस्तुति दी बहुत श्रम करके और बहुत सार गर्भित प्रस्तुति दी, क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक गद्य में है। जब पद्य शास्त्रों की या गाथाओं के श्लोकों के अर्थ बताने होते हैं बड़ी सुगमता होती है। 20 मिनट का समय हो तो 10 मिनट तो हम उसके एक एक शब्द के अर्थ में लगा लेते हैं, फिर अपने को उसकी भावार्थ में बताते हैं, फिर उसका सार बताते हैं। ये गद्य रचना है। गद्य रचना को समेट के प्रस्तुत करना और अधिक श्रम साध्य होता है। हमने सभी वक्ताओं को सुना। सबसे पहले हमारे सामने आए थे संयम जी शास्त्री नागपुर से। पंच परमेष्ठियों के स्वरूप की नवीन दृष्टि अपने आप में अद्भुत विषय है। और उन्होंने प्रारंभ में कहा भी था एक कि मैं इस विषय को सिरे से खारिज करता हूँ, कोई नवीन फवीन दृष्टि नहीं होती है जो भी परंपरा से आता है। टोडरमल जी साहब स्वयं ये कह रहे हैं कि हम तो पै कछु कहूँ कही मुनि यथा, जैसे उदाहरण दिए ना उस तरह से उन्होंने भी प्रयोग किया है। तीर्थंकरों से, गणधरों से, अनुद्ध केवलियों से, अश्रुत केवलियों से, फिर परवर्ती आचार्यों से, फिर विद्वानों से जो उपलब्ध है उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। फिर भी चूंकि संयम जी की स्टाइल जो है शोध परक स्टाइल है और उनकी शैली दार्शनिक शैली है, तो कई बार आपको ध्यान से सुनना पड़ता है। और आपको सही में समझना हो तो दोबारा सुनोगे तो आपको और जल्दी से ठीक ठीक समझ में आएगा। क्योंकि कई चीज़ें वे लक्षणा में कह आधा वाक्य कह के आप पे छोड़ देते हैं कि अब आप सोचते रहो। उन्होंने बहुत अद्भुत अद्भुत प्रयोग किए। एक उन्होंने बहुत बड़ी बात जो बताई कि हम जब पंच परमेष्ठियों के बारे में विचार करते हैं और जिनागम की अगाध ग्रंथ श्रृंखला है, हमें ये काम दिया जाए कि जाओ पंच परमेष्ठि का स्वरूप लिखो। और हम अगर लिखना शुरू करें तो कितने मोटे ग्रंथ बनेंगे, क्योंकि जिस ग्रंथ में परमेष्ठियों का स्वरूप होगा हम उसका संकलन करेंगे तो भी ऐसे ऐसे मोटे ग्रंथ बन जाएंगे। क्योंकि हर ग्रंथ में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं होगा जहाँ देव का, शास्त्र का, गुरु का वर्णन ना हो। ये सामान्य से नियम है, ग्रंथों के सर्वत्र वर्णन मिलेंगे। लेकिन टोडरमल जी ने संपूर्ण आगम के कहना चाहिए उसका निचोड़ ये 2.5-3 पन्नों में यहाँ पर जो पंच परमेष्ठि के स्वरूप में प्रस्तुत किया है वो अपने आप में नवीन दृष्टि है। मतलब ये है कि आपके एक एक पैराग्राफ में आपको पूरा स्वरूप भाषित हो रहा है। और ये इतने अद्भुत स्वरूप हैं कि ये परंपरा के लिए बहुत अच्छे हैं। बड़ी बड़ी चीज़ें याद रखना कठिन होती हैं, संक्षिप्त चीज़ें याद रखना सरल होती हैं। कल शाम को हमको एक बच्चा मिला था, स्वरूप नाम था। टोडरमल जी के पंच परमेष्ठि के स्वरूप को शब्द सह सुनाया उसने, शब्द सह। तो उससे लगता है कि बालक भी इस ग्रंथ का क्या कहना चाहिए ग्रहण कर सकते हैं, समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और ये बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने बहुत ही संक्षिप्त रूप से हमें सार रूप से प्रस्तुत किया है।
एक जरूर संयम जी होते तो हम प्रश्न करते, अपन अलग से भी प्रश्न करेंगे, चर्चा करेंगे। अरहंत का स्वरूप बताया, सिद्ध का स्वरूप बताया, हाँ अगले कार्यक्रम होने हैं कि नहीं? हाँ। देखो, प्रश्न सिर्फ जिज्ञासा के लिए नहीं किए जाते हैं, प्रश्न इसलिए भी किए जाते हैं कि आपका ब्रेन एक्टिव मोड पर आए, आप खुद सोचें आखिर ये बात क्यों कही है, और आप जब घंटों सोचेंगे फिर आप जिस भी निष्कर्ष पर पहुंचे वो आपका अपना निष्कर्ष होगा। वक्ता ने क्या कहा है फिर वो गौण हो जाएगा और आपका निष्कर्ष होगा। साधु के सामान्य स्वरूप में अरहंत और सिद्ध को भी शामिल करने की एक विवक्षा उन्होंने प्रस्तुत की थी, जिस पर और विमर्श की आवश्यकता है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि टोडरमल जी साहब ने अरहंत के स्वरूप को विशेष अलग से रखा, सिद्ध के स्वरूप को अलग से रखा, आचार्य उपाध्याय साधु इन तीन के स्वरूप को कॉमन बताया, फिर से आचार्य का अलग से बताया, उपाध्याय का अलग से बताया और साधु का अलग से बताया। तो उन्होंने सामान्य विशेष परिभाषाएं दी, लेकिन उन्होंने जो विवक्षा दी थी वो वास्तव में बहुत सूक्ष्म व्यवस्था दी थी कि साधु से लेकर के सिद्ध तक जो एक सूत्रता है वो शुद्धोपयोग की है। तो वहाँ से अगर अपन वजन डालते हैं, उस दृष्टि से देखते हैं तो ख्याल में आता है। और उन्होंने जो ईश्वर सृष्टि के अकर्तृत्व की जिस तरह से सहज सिद्धि की थी, बहुत ही श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है। दूसरे नंबर पर हमारे साथ थे डॉक्टर गौरव जी, बहुत विशेष तैयारी के साथ में, और तकनीकी सहायता भी ये भरपूर लेते हैं, विशेषज्ञ हैं तकनीकी के। स्लाइडें भी इनकी ज़बरदस्त रहती हैं, एआई से बनी हुई हैं कदाचित, लेकिन अरे एआई से बनी है इसका मतलब ऐसे नहीं है कि अपने आप बन गई हैं, उसके लिए भी बुद्धि चाहिए। कई लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता, अच्छा ये तो एआई का है, अरे एआई का नहीं है, उसको भी काम करना सरल है, करवाना कठिन है। मैं पहले खुद लिखता, किसी ने ज्ञान दिया बोले एआई से करा लो, करवाने गया तो 8 घंटे लग गए मेरे कि मैं खुद कर लूँगा भैया, क्योंकि जैसा मुझे चाहिए वैसा वहाँ तक आए। खैर वो अपनी विषय है। बहुत अच्छा और बहुत विस्तृत विश्लेषण किया, 3 परिणामों के माध्यम से चर्चा की। जहाँ जहाँ मुझे चर्चा करनी है, एक उन्होंने किसी ग्रंथ का नाम लिया था, टोडरमल श्रावकाचार। मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। एक पहले वाक्य चलता था, नक्कालों से सावधान। जरूरी नहीं है इसके साथ क्या हो, इसका परिचय प्राप्त करेंगे, देखेंगे। लेकिन जुगल किशोर जी मुख्तार साहब हुए हैं, उन्होंने बहुत हिम्मत और साहस और ईमानदारी के साथ जैन समाज में, खास करके अपनी दिगंबर जैन समाज में जो फर्जी ग्रंथ लिखे गए हैं उनकी समीक्षा का एक उन्होंने ग्रंथ बनाया है। ग्रंथ परीक्षा उसका नाम है, पीडीएफ मेरे पास है। मतलब उनमें कहा हुआ है कि लोगों ने उमा स्वामी श्रावकाचार बना लिया है, कुंद कुंद श्रावकाचार बना लिया है, जयसेन त्रिवणाचार्य बना ली, ऐसे ऐसे ग्रंथों के बड़े बड़े नाम रख दिए हैं कि तुम सुन के ही घबरा जाओ। क्योंकि हम यदि कहें कि उमा स्वामी श्रावकाचार में लिखा है तो हाँ सब लिखा है, भाई साहब वो फर्जी है, ऐसा लिखा है, मैं नहीं कह रहा। जुगल किशोर जी ने वो सारे लेख, उस समय की जो पत्रिका थी, शायद वीर पत्रिका थी, क्या नाम, ऐसी पत्रिका, उस पत्रिका में क्रमिक प्रकाशन हुआ, बाद में वो स्वतंत्र ग्रंथ रूप है। कहने का अर्थ है कि उमा स्वामी आचार्य ने, कुंद कुंद आचार्य ने, इन आचार्यों ने श्रावकाचार्य नाम से कोई रचना नहीं की है। किसी अन्य, हाँ ये हो सकता है उसी नाम के किसी और ने रचना की हो, संभव है कोई और भी कुंद कुंद नाम का हुआ हो, जैसे एक नाम के कई लोग होते हैं, तो ऐसे वो संभावनाएं हैं। या कोई बहुत जुगाड़ू व्यक्ति हो कि अपन तो लिख दो और नाम ऐसा रख दो कि मान नहीं पड़े, क्योंकि आपकी हिम्मत कमजोर हो जाती है कि साहब कुंद कुंद आचार्य ने कहा है, कुंद कुंद, अब टोडरमल जी ने लिखा है, अब पता नहीं उस श्रावकाचार में और क्या लिखा। इन्होंने जो बताया वो तो बढ़िया बात बताई, आगे पीछे और क्या लिखा है उस श्रावकाचार में, विश्लेषण करके ही स्वीकार करने योग्य है। दूसरा एक प्रश्न जरूर बहुत महत्वपूर्ण था जो दीपक जी ने उपस्थित किया था कि अरहंतादि से प्रयोजन की सिद्धि में टोडरमल जी साहब ने पहले विधि किया, विधि मैंने स्थापना की कि देखो तुम्हारा उनसे काम हो जाएगा। क्या काम हो जाएगा? क्या तुम्हें क्या काम है? कि मोक्ष जाना है, चले जाओगे। तो कुछ लोग धीरे से बोले, सा हमें हमें मोक्ष हाल फिलहाल नहीं जाना है, हाल फिलहाल तो हमें
जो परेशान हैं पैसे से, इंद्रियों से, इंद्रिय जनित सुखों से, ब्याह नहीं हो रहे हैं, ब्याह हो गए तो बच्चे नहीं, जो जो भी इंद्रिय जनित लौकिक कामनाओं की इच्छा उसने व्यक्त की, तो टोडरमल जी ने बहुत संयुक्ति ये सिद्ध किया कि भैया जो अरहंतादिक का सेवन करते हैं उनके घर धन धान्य आदि समृद्धि से भरे हुए रहते हैं। ये उन्होंने स्थापना की, मतलब जो उन्हें चाहिए वो उन्हें मिल जाता है। फिर साथ में ये भी कहा लेकिन अपना ये प्रयोजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अपना कुछ हित नहीं है। अपना माने आत्मा का क्या हित है? एक पर्याय में 6 खंड का अधिपति भी मुझे बना दो और फिर बाद में मुझसे छीन लो, तो बाकी का जो अनंत काल है वो तो बहुत डेंजर हो गया ना। तो उन्होंने कहा इसमें अपना हित नहीं है। फिर और लिखा कि यदि कोई तीव्र कषाय से, समझना, जहां इच्छा है, इच्छा, अति इच्छा, तीव्र इच्छा, इच्छा की भी अलग अलग लेयर हैं, तो कभी कभी इच्छा की इतना तीव्र स्वरूप होता है कि मुझे एनी हाउ वो इच्छा पूरी करनी है। पता उसमें क्या होता है? सबसे ज़्यादा देश में यदि अंधविश्वास वर्तमान में चल रहे हैं तो लोगों की इस तीव्र इच्छा के कारण से चल रहे हैं। अच्छा, तीव्र इच्छावान को, व्यक्ति को आप जो उपाय बताओ, जैसे बनारसी दास जी के मन में थी भैया माल पानी मिल जाए तो मज़ा आ जाए, तो एक सन्यासी ने उन्हें बेवकूफ़ बना दिया कि पाखाने में बैठकर 1 साल तक ये मंत्र पढ़ो, तुम जब घर जाओगे तो तुम्हें सोने का असरफी मिलेगी, दीनार मिलेगी। 1 साल, तो उन्हें लिखा है आत्मकथा में, 1 साल तक दुर्गंध स्थान पर बैठ के माला जपते रहे, और जब वो दरवाजे पे पहुंचे तो सोने का सिक्का तो क्या, फूटी कौड़ी नहीं मिली, तो मन मार के रह गए। अगले दिन फिर गए, अगले दिन फिर नहीं मिली। सूर्य, उन्होंने मूल शब्द ये थे कि हमारी दशा जो है बड़ी विचित्र हो गई, मन उदास हो गया और भोजन भाया नहीं। क्यों? 1 साल की तपस्या थी ना भाई साहब। आप आधा घंटे लाइन में लगो, भोजन मिलेगा, भोजन मिलेगा, 2 मिनट में व्यवस्था हो रही है, 2 मिनट में, ऐसा हम बोलते रहें, और जैसे ही आपका आधा घंटा पूरा हो, सब सॉरी खत्म हो गया, शाम को आना। पागल समझ आप। तो फ्रस्ट्रेशन जो था 1 साल की तपस्या का, उनका डिप्रेशन में चले गए, सीधा सीधा आज का शब्द जो है वो अवसादग्रस्त हो गए। उन्हें बाद में बहुत उस चीज़ का पश्चाताप हुआ। मैं यहाँ से जोड़ रहा हूँ, यदि तीव्र कषाय में भक्ति आदि करोगे तो टोडरमल जी रह रहे हैं पाप होगा। तो वो जो तीव्र कषाय है वो चारित्र में चली गई, वो दर्शन में नहीं रही, वो मिथ्यात्व में नहीं रही। तीव्र कषाय होगा ना, तो तीव्र कषाय का फल तो दुर्गति है। क्यों? अब आप नए नए कर्मकांड क्रिएट करोगे, नए नए उपाय बताओगे, नए नए तरीके ढूंढोगे। बलियां चढ़ाई गई हैं भाई साहब तीव्र इच्छाओं के चक्कर में। साहब मुझे महल बनाना है, बहुत प्रयास कर रहा हूँ, बन नहीं पा रहा हूँ। बोले आप बलि चढ़ा दो, आपका महल बन जाएगा, पुल बन जाएंगे। अभी 50 साल पहले की ये कहानियां देश में हैं कि ये पुल बनाने के लिए बलियां दी जाती थी। कितने ही तो ऐसे निर्माण कार्य हुए हैं जिसमें मनुष्यों की बलि दी जाती थी। बोलो, तो ये क्यों दी गई मनुष्यों की बलि? कि वो जो तीव्र इच्छा थी ना, ये तीव्र कषाय। तो यदि भक्ति में भी यदि आपको कोई तीव्र कषाय होगी, तो तीव्र कषाय जो होगी वो पाप बंध का कारण होगी, मंद कषाय होगी वो पुण्य बंध का कारण होगी। हल्की फुल्की मन में इंटरनल भावना है, चलो यार भगवान का भजन करो, पुण्य तो बंधेगा, तो ऐसा नहीं है कि ऐसी भावना मात्र से आप नरक चले जाओगे। एक कॉमन इच्छा भी है और एक तीव्र इच्छा है। तो टोडरमल जी ने तीव्र कषाय शब्द का उपयोग किया है दुर्गति में भेजने के लिए। गौरव जी का बहुत बढ़िया व्याख्यान हुआ, और आज के अंतिम वक्ता के रूप में हमने जिनको सुना, जब उनने बोलना शुरू किया तो मैं समीक्षा करना भूल गया। लिखना ही भूल गया। और हम अपने जीवन के 25-30 साल पहले के कालखंड में पहुंच गए, जब हमारे गुरुजी हुआ करते थे, गीता विज्ञान के संपादक हुआ करते थे, वार्डन भी हुआ करते थे, तो डांटते भी थे, पढ़ाते भी थे। तो हम तो बस मंत्रमुग्ध होके सुनते ही रह गए। बाद में जो प्रश्न उत्पन्न हुए तब हमारी दृष्टि गई कि ये तो चर्चा का विषय है। तो 3-4 प्रश्न जो खास उपस्थित हुए, एक तो उन्होंने प्रयोग किया था, साक्षात परंपरा से वीतराग भाव का पोषण करे। ये जिन शासन के बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, और इन शब्दों के प्रयोग से हम कई स्थानों पर बच जाते हैं। जैसे पुण्य के संदर्भ में जब बात आती है कि सब पुण्य मोक्ष का कारण है कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं है, तो हम एक ये वाक्य बोल के राहत पा सकते हैं कि भैया पुण्य परंपरा से मोक्ष का कारण है। ये भी एक अपेक्षा है, लेकिन साक्षात कारण नहीं है वो। आप इस धोखे में मत रहना
कि पुण्य करोगे तो मोक्ष मिल जाएगा। हाँ, आज पुण्य कर रहे हो तो हो सकता है संभावनावाद की दृष्टि से भविष्य में आपको मोक्ष मिल जाए। तो पुण्य को शास्त्रों में परंपरा के खाते में डाला है। अब यहां शास्त्रों की चल रही थी परिभाषा, शास्त्रों का थर्मामीटर चल रहा था कि शास्त्र साचे हैं या झूठे हैं। और टोडरमल जी साहब बिल्कुल लाग लपेट नहीं कर रहे हैं, बोलते समय बिल्कुल घबरा नहीं रहे हैं। हम सोच सोच के बोल रहे हैं क्योंकि माइक लगा है और माइक के साथ एक कैमरा लगा है, आप भी सुन रहे हो और पूरा विश्व सुन रहा है। हमारी कौन सी आधी लाइन की क्लिप बना के परेशान हो सकते हैं, किए जा सकते हैं, तो हम बहुत सावधानी रख रहे हैं। लेकिन जब हम 10-5 लोगों में व्याख्यान करते थे किसी ज़माने में, तो धड़ल्ले से व्याख्यान करते थे, ऐसा लगता था धर्म परीक्षा पढ़ा रहे हैं और हम अमित गति आचार्य हैं। भाई साहब ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। तो टोडरमल जी उस कालखंड में हैं कि वे आपसे खुल के संवाद कर रहे हैं और बहुत स्पष्ट रीति से कह रहे हैं वांचने सुनने योग्य शास्त्र कौन से हैं। ये देश में बहुत लीपापोती चलती है कि भैया देखो कोई भी शास्त्र हो क्या फर्क पड़ता है, तुम तो अच्छा अच्छा ग्रहण कर लो। कई लोग मूवियों के पिक्चरों, हम तो पिक्चर भी देखने जाते हैं तो अच्छा ही देखने जाते हैं। मने तुझे रत्न भी उठाने हैं तो गू में गिरे हुए रत्न उठाने हैं। हम यहां कह रहे हैं पूरा ही रत्न पिटारा है, पहले पन्ने से लेकर लास्ट पन्ने तक एक लाइन भी इसमें ऐसी नहीं आएगी जिससे तुम्हारा अहित हो जाए। तो ऐसे शास्त्रों का चुनाव क्यों नहीं करते हो? जहां कहीं कहीं एक आध अच्छी बात आ जाती है वहां अपना समय शक्ति ऊर्जा क्यों खर्च कर रहे हो? तो ये परिभाषा वहां काम की है, चाहे परंपरा से चाहे साक्षात किसी भी कारण की अपेक्षा से विचार करो। यदि वो वीतराग भाव का पोषण करेगा तो हम उसे शास्त्र मानेंगे। यदि साक्षात वीतराग भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है और परंपरा से भी वीतराग भाव उत्पन्न की पोषण नहीं हो रहा है तो हमारी शास्त्रों की श्रेणी में नहीं है। अब उसकी दूसरी व्याख्या जो प्रस्तुत की गई थी वो भी अपने को उसमें कोई आपत्ति नहीं है कि द्रव्यान योग में साक्षात समझो वीतराग भाव का पोषण किया जाता है। सैद्धांतिक निर्णय जो हैं आत्मानुभूति से जुड़े हुए अध्यात्म के विषय हैं। अन्य नियोगों को अपन ने परंपरा से कह सकते हैं कि वीतराग भाव का पोषण करते हैं। और डिपेंड करता है पाठक का, हो सकता है वो प्रथमान योग से भी पढ़ के साक्षात वीतरागता का पोषण कर ले वे और द्रव्यान योग में भी 10 साल लगा देवे और वीतरागी ना हो पाए। ये अगली समस्याओं में हमारे इसका समाधान दिखेगा। एक प्रश्न और आ गया था, खड़े हो रहे हैं क्या आप? नहीं आप जैसा कहो हाँ नहीं हम अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से विषय समाप्त कर सकते हैं क्योंकि हमें ही आज्ञा देना है, हमें ही पालन करनी है, तो फिर क्या दिक्कत है नहीं समेट लेता हूं। एक बहुत अच्छा प्रश्न था पीयूष जी का कि यहाँ जो बात कही गई है कि वक्ता को आत्मज्ञानी होना चाहिए और आत्मज्ञानी का सीधा सीधा अर्थ निकालते हैं सम्यक दृष्टि होना चाहिए। तो मेरा स्पष्ट मत है कि ये बात 100% सत्य है, वक्ता सम्यक दृष्टि ही होना चाहिए। अब एक थोड़ा सा जो एरर है टेक्निकल कि सब इतने सारे वक्ता हैं, ये सब सम्यक दृष्टि हैं क्या? इसका समाधान टोडरमल जी साहब ने 8वें अधिकार में दिया है। अभी अपना पहला चल रहा है, गोष्ठी आगे बढ़ेगी तो आप तक उसका समाधान पहुंचेगा। कब दिया है कि साहब दान आदि देना है तो किसको देना चाहिए? पात्रों को के क्यों पात्रों को? बोले पात्रों को देना चाहिए। पात्र माने सम्यक दृष्टि, तो दान देने के लिए हमको सम्यक दृष्टि चाहिए, ऐसा लिखा है वहां। तो कैसे सम्यक दृष्टि चाहिए, कौन से सम्यक दृष्टि चाहिए? तो वहां ये कहा कि चूंकि दान देना चरणान योग का विषय है तो पात्र भी चरणान योग का सम्यक दृष्टि चाहिए। ये इतना रहस्यपूर्ण प्रकरण है, मैं इसको सरलीकरण करके कह देता हूँ। जब मैं समझो कहीं नागपुर पहुंचा और लोग मिलते थे जुलते थे तो अचानक से कोई आया कि साहब आपके गांव में सम्यक दृष्टि है क्या कोई? तो मैं पूछता था तुम्हें काम क्या है, फिर हम बताएंगे कोई है क्या नहीं है। तो उसने कहा साहब हमको भोजन कराना है, वस्त्र देने हैं, दान देना है। तो हमने कम से कम 30-35 नाम लिख के दे दिए कि आंख बंद करके तुम इन्हें दान आदि कर सकते हो, तुम्हें पात्र दान का फल मिल जाएगा। फिर वो आया 2 दिन बाद दूसरा कि साहब गांव में कोई सम्यक दृष्टि है क्या? फिर हमने पूछा क्या काम है? साहब हमें जिनवाणी पढ़नी है, तत्वज्ञान समझना है, शास्त्रों का रहस्य जानना है। तो फिर हमने उन्हें 3-4 नाम लिख के दिए कि हमारे नगर में ये शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन कराते हैं, रहस्य जानते हैं, ये इनसे आप शास्त्रों का
अभ्यास कर सकते हो। फिर वो आया कि नहीं साहब हमें तो करण लब्धि वाला सम्यक दृष्टि बताओ। हाँ उसमें आपका नाम है। हाँ हाँ ये आपस में सेटिंग कर रहे हैं भैया, मैं रिस्क क्यों लूँ। ये तो देखो मजाक मजाक में जैसे डॉक्टर खेलते हैं ऐसे बच्चे को अध्यक्ष बना के बैठा दिया है। ये तो गिनती कम है तो आपस में ही, बाकी सच बात तो ये है वरिष्ठ गरिष्ठ विद्वान बैठे हुए हैं, ये जो कहेंगे इनका फैसला अंतिम माना जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ इस पूरे प्रकरण में कि जिस सम्यक दृष्टि वक्ता की बात कर रहे हैं, यदि उसका श्रद्धान शास्त्र अनुसार है, विकल्पात्मक श्रद्धान भी शास्त्र अनुसार है, तो हम उसे सम्यक दृष्टि वक्ता में शामिल कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, 9वें अध्याय में ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहने का अर्थ यह है कि वक्ता के वाणी में उत्सूत्र भाष्यता नहीं आ रही है तो हम उसे सम्यक दृष्टि की कैटेगरी में डाल सकते हैं जिनवाणी के पठन पाठन के लिए। क्योंकि यदि जिनवाणी के पठन पाठन में भी आत्मानुभूति करण लब्धि वाला अगर हम ढूंढेंगे तो ढूंढोगे कैसे, उसकी तुम्हारे पास कोई टॉर्च तो है नहीं। भाई साहब ने तो बहुत खुला बोल दिया था युगल जी साहब के शब्दों में, सींग निकलेंगे, दादा का याद किया। हाँ, कहने का अर्थ यह है कि सम्मान भी रखना है और उसकी व्यवस्था भी बतानी है। एक कठिन प्रश्न यक्ष अंतिम आया था आजीविका के संबंध में कि साहब इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। मैं समझता हूँ टोडरमल जी साहब ने इतनी स्पष्टता से वर्णन किया है, इसमें कन्फ्यूजन की कहीं जगह बचती नहीं है। कैसे नहीं बचती है, आप उस पैराग्राफ को गंभीरता से 2-4 बार पढ़ना तो उन्होंने आजीविका में क्या क्या लिखा है। अकेले नोट नहीं लिखे हैं, अकेले पैसे नहीं लिखे हैं। रत्नगण श्रावकाचार्य से मिलान करोगे तो वहाँ से भी आपको फायदा होगा। उन्होंने ये लिखा है कि ऐसे वक्ता जो यश चाहते हों, प्रसिद्धि चाहते हों, प्रशंसा चाहते हों, पैसा चाहते हों, किसी भी तरह का कोई विषय विशेष की आकांक्षा वाला वक्ता है तो वो वक्ता नहीं है। अब उसका हेतु भी सिद्ध किया कि साहब यदि आजीविका आदि से शास्त्र अभ्यास आदि कराएगा तो उसकी मुश्किल क्या हो सकती है। 300 साल पहले के टोडरमल जी से आप बात करो। 300 साल पहले के टोडरमल जी माने राजा महाराजा विद्वानों को रख लेते थे और फिर बोलते थे विद्वानों से सुनाओ, फिर विद्वान सुनाते थे। अब वो राजा महाराजा ने किराए पे रखे हुए विद्वान हैं, अब जो सुनाएं तो वो लोग क्या सुनाएं। तो मैं छोटी सी कहानी करके पूरा कर देता हूँ कि वो गुरुजी राजा को पढ़ाने जाते थे। एक दिन गुरुजी की तबीयत खराब हो गई, बच्चे को भेज दिया, बेटा चले जाओ। बेटे ने कहा हमें तो कुछ आता ही नहीं है। कि तुम्हें क्या करना है, राजा बुद्धू है, तुम तो पढ़ते जाना और सुना के आ जाना। तो चला गया बेटा पढ़ने के लिए। वहाँ एक लाइन लिखी आई, जो तिल भर मछली का सेवन करता है वह नरक में जाता है। राजा बोला क्या बोला, फिर से पढ़ना। जो तिल भर मछली का सेवन करता है वो नरक में जाता है। तो राजा तेरे बाप को बुला, बोले नहीं साहब तबीयत खराब, बोले तबीयत अभी छोड़। राजा माने राजा, तत्काल उठ के पिताजी को बुलाया, इधर आओ, तुम इतने दिन से हमको शास्त्र ज्ञान करा रहे हो और आज हमको ये पता चल रहा है तिलभर मछली खाने से नरक जाते हैं। कहाँ महाराज, कहाँ अरे कहाँ महाराज, बच्चों की बातों में आ गए। इसमें लिखा है तिलभर मछली खाने से नरक जाते हैं। आप तो आधा आधा 1-1 किलो खाते हो, आप तो पार हो जाओ। अब ये स्टेटमेंट क्यों आया मालूम है? क्योंकि अगर ऐसा स्टेटमेंट नहीं आता भूखों मर जाता, वो जेल में डाल दिया जाता। तो ऐसी कई भी आजीविका जहां आपको उत्सूत्र भाष्यता करनी लग जाए, वीतरागता के पोषण के विरुद्ध आपको निरूपण करने लग जाए, क्रियाएं करने लग जाएं, ऐसा कोई भी काम आपको करना पड़े जिस आजीविका में जो शास्त्र सम्मत नहीं है वह धर्म की आजीविका मानी जाएगी। और आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी इसके बिल्कुल सर्वथा अगेंस्ट हैं। दूसरी, शिक्षा की व्यवस्था की दृष्टि से जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं, अनेक संस्थाएं चल रही हैं, अनेक प्रभावना आदि के कार्य हो रहे हैं, उसमें जो दिए लिए जा रहे हैं वह धर्म की आजीविका में मेरी दृष्टि में नहीं आता है। मेरी दृष्टि क्या, मुझे ऐसा लगता है किसी की भी दृष्टि में नहीं आता है। क्योंकि वो जो पैसा मिल रहा है वह धर्म का नहीं मिल रहा है, वो तो उसके उस शिक्षण का मिल रहा है। देखो जैन दर्शन को 2 पार्टों में बांटो, एक पठन पाठन और एक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का धर्मात्मापना जो है, कोई अणुव्रती हैं, कोई महाव्रती हैं, वे अपने जीवन जी रहे हैं, वे यदि लेन देन में लिप्त हो जाएं तो 100% पथभ्रष्ट हैं।
लेकिन यूनिवर्सिटियां चल रही हैं, कॉलेज चल रहे हैं, विद्यालय चल रहे हैं, पठन पाठन का काम हो रहा है, और वहाँ यदि लेन देन हो रहा है तो उसकी आजीविका में नहीं जाएगा, क्योंकि वो लेन देन उसको बाध्य नहीं करता है उत्सूत्र भाष्यता के लिए। और जब उस लेन देन में भी उत्सूत्र भाष्यता करने पड़ जाए तो फिर उसे वह आजीविका छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि आप बिना आजीविका के नमक रोटी खा के जी सकते हो। उत्सूत्र भाष्यता करके अनंत पाप का बंधन ना करें। अभी टोडरमल जी ने लिखा है कि भाई ऐसा उपदेश कैसे करे जिससे अनेक जीवों का अनेक भवों में बुरा हो, तो वो भूखा मरना पसंद करेगा, ऐसी धर्म की आजीविका नहीं करेगा जिसमें उसे झूठ बोलना पड़े। तो ये बड़ी संवेदन और सावधानी वाले मामले हैं। जितना मैंने अल्पबुद्धि से कहा सो कहा। सच बात तो ये है, हम कल्पनाएं करते हैं। अभी चर्चा चल रही थी, मैं तो कह देता हूँ, सब विद्वान बैठे हैं, तो किसी ने भी कहा साहब जब तक पंडित विद्वान की ऐसी चर्चा है, बच्चों की चर्चा है ये, कि साहब थोड़ा ठीक ठाक पंडित हो, व्यवस्थित आजीविका हो, तब तो वो ज्ञान दान आदि करेगा। अगर उसकी आजीविका बहुत व्यवस्थित नहीं होगी, बहुत पैसे वाला नहीं होगा, तो कैसे करेगा। तो मैंने विद्वानों की लिस्ट उठ के बताई कि सुनो, भागचंद जी, दौलत राम जी, उठा के देख लो लिस्ट। सामान्य से सामान्य आजीविका में भी धर्म का वो कार्य किया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। आपके पास धन हो या ना हो ये अलग विषय है, लेकिन कभी स्वप्न में ये मत सोचना मेरे पास धन नहीं है इसलिए मैं प्रभावना नहीं कर सकता हूं। तुम बढ़िया से बढ़िया शास्त्र पढ़ सकते हो, बढ़िया से बढ़िया लेख लिख सकते हो, बढ़िया से बढ़िया हर काम कर सकते हो, और उतनी मानसिकता रखो कि भागचंद जी जैसी परिस्थिति आ जाएगी तो भी मैं प्रवचन करना बंद नहीं करूंगा। क्यों? परिस्थिति सापेक्ष धर्म साधना नहीं है। खास करके हम मोक्षु आत्मार्थी विद्वान कि हमारा प्रयोजन सिर्फ ये नहीं है कि हमारा टाइटल है ये, हम अपने कल्याण के लिए पठन पाठन कर रहे हैं। तो पुण्य और पाप दोनों से भिन्न परिस्थितियों से हम अपनी साधना करते रहें। इस मंगल भावना से मैं अपनी बात का विराम।